नमस्कार दोस्तों आइए हम लोग एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल संस्थाओं के बारे में है। इसमें आप लोगों को हर एक इंटरनेशनल संस्थाओं के बारे में बताया जाएगा एक एक करके आगे। दोस्तों इंटरनेशनल संस्थाओं के बारे में एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। उसका सेक्रेटरी कौन है, उसके कब गठित हुआ था, स्थापना वर्ष पूछा जाता है, उसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। ये सब के बारे में क्वेश्चन आता है हर एक एग्ज़ाम में। तो इसीलिए दोस्तों ये सब पता रहेगा आप लोग को, तभी आप लोग इस सब के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूएन के बारे में दोस्तों, जिसको फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशंस वर्तमान में इसमें 193 कंट्री है। 193 193 कंट्री है इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो कि एक साथ मिलके इस धरती का, इस पृथ्वी का जो हर एक देश क्या करेगा उसके लिए कानून बनाता है। दोस्तों इसको समझने के लिए हम लोग जैसे हमारा देश में क्या होता है, कोई अगर किसी के झमेला हुआ, कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ तो वो कहाँ जाता है, तो वो जाता है कोर्ट में, उसको जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में जाता है। लेकिन अगर दोस्तों किसी दो देश अगर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, उसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसको कहा जाता है यूएन। उसमें सब बड़े बड़े ताकतवर कंट्री जुड़े हुए हैं। वहाँ पे जो जिस भी देश अपने आप को जस्टिस देना चाहता है तो वो उसमें जाके वहाँ पर फैसला लिया जाता है। दोस्तों आइए इस यूएन के बारे में समझते हैं। इसको कब गठन किया गया, इसको किस लिए गठन किया गया, आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। आप लोग सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। 1945 में जब जापान के ऊपर यूएस यानी कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन 2 बम, परमाणु बम यानी कि लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से जाना जाता है, जिसको वो उसके हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरा दिया, जिसके बाद जापान पूरा तहस-नहस हो गया था। तो उसी को देखते हुए उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। उसी को देखते हुए तब का परिस्थिति को समझते हुए तब का 50 बड़े बड़े कंट्री देश ने इकट्ठे मिला सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को नामक एक स्थान पर, जिसमें 50 कंट्रियों के प्रतिनिधित्व एक जगह जाके बैठ के यह फैसला लिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे तृतीय विश्व युद्ध जैसे और कुछ ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हो, इसीलिए एक संस्था का गठन किया, जिसमें ऐसे अगर कोई देश किसी के ऊपर बम अगर गिराना चाहता है और कोई युद्ध छेड़ना चाहता है तो उसको रोकने के लिए सब बड़े बड़े कंट्रियों ने मिलकर एक संस्था बनाया, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद ही 24 अक्टूबर 1945 को ही ये यूनाइटेड नेशंस नामक संस्था का गठन हो गया था। दोस्तों ये याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ। वर्तमान में इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों ये है एंटोनियो गुटेरस। इसका कब गठन हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। ये क्यों गठन हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हर कंट्री को पता चल गया था
कि ऐसे युद्ध में कुछ मतलब पाने वाला नहीं है। ये सब युद्ध अगर होते रहेगा तो ऐसे हम लोग का तहस नहस होते रहेगा और कोई कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगा। तो इसी युद्ध को रोकने के लिए दोस्तों ये यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों इसको कैसे गठन किया गया? तो पहले जो 50 बड़े बड़े कंट्री थे वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर आके एक जगह बैठ के एक मतलब कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ पे बात हुआ। उसके बाद एक यूएन चार्टर, मतलब हम लोग के जैसे संविधान में सब कानून लिखा हुआ है, ऐसे एक यूएन चार्टर मतलब संविधान की तरह एक कानून का किताब मतलब कानून बनाया, उसको यूएन चार्टर कहा गया। उस कानून के तहत एक संस्था बनाया गया जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस। तो उस संस्था को मतलब उस चार्टर को मतलब उसको तब का 5 बड़े बड़े ताकतवर कंट्री जो थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, उसमें था चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 5 राज्यों ने जब उस चार्टर को देखा और उसको मतलब प्रूव कर दिया, मतलब उसको प्रूफ कर दिया अपने आप में, तो उसको तब से वो लागू हो गया, कम करना मतलब चालू कर दिया यूएन ने। तो डेट क्या था? 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों यूएन बहुत सारे काम करता है, अभी उसका मतलब बहुत डेवलप हो गया यूएन, उसके बहुत सारा मतलब इधर उधर और भी सब बॉडी है, तो उसको आगे समझते रहेंगे उसको। तो उसमें जैसे कि है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल, ये सब क्या है आगे वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।